सर ये बताएं कि यूपीआई ने ये जो ऑटो पे की लिमिट 1 लाख कर दी है, ये क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ऑटो पेमेंट जैसा नाम से ही जाहिर है कि कोई भी ऐसा पेमेंट जो अपने आप हो जाए, ऑटोमेटिक मोड पर हो जाए। आप देखते हैं, आपने नेटफ्लिक्स के लिए एक बार अपना डिटेल वहाँ फिल कर दी तो ऑटो पे अपने आप आपका पैसा वो कट जाता है। तो ऑटो पे यूपीआई से अगर आप जोड़ देते हैं तब ये अपने आप पे होता रहता है। अब इसमें क्या होता था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम चाहते तो हैं कि वो ऑटो पे हो जाएं। जैसे हम चाहते हैं हमारे इंटरनेट का बिल ऑटो पे हो जाए, हम ये चाहते हैं शायद कि हमारा बिजली का बिल अपने आप से भर जाए, हमारा जो ईएमआई पेमेंट है वो अपने आप हो जाए, जितने हमारे सब्सक्रिप्शंस हैं हम ये चाहते हैं ऑटो पे हो जाए। लेकिन अभी तक क्या था कि ये जो सुविधा थी यूपीआई के ज़रिए 15,000 रुपये ही ये सुविधा थी, और अब ये सुविधा के इसको बढ़ा दिया गया है और इसको 1 लाख रुपया कर दिया गया है। 1 लाख रुपये तक महीने में ऑटो पेमेंट आप कर पाएंगे। और आरबीआई ने ये जानकारी शेयर की है। आप अपने मोबाइल के बिल, बिजली के बिल, ईएमआई के पेमेंट, इंटरटेनमेंट, ओटीटी के सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ऐसे जितने भी आपके पेमेंट हैं आप यूपीआई ऑटो पे के ज़रिए आराम से कर पाएंगे। और इसके लिए आपको एक ई मैंडेट देना होगा, मतलब आप अपना जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं उसको बताना होगा कि ये मेरा यूपीआई आईडी है और यहाँ से आप मेरे पैसे काट सकते हैं। तो वो बिना ओटीपी के ऑटो पे की इसको मंजूरी मिल गई है और इसको आप आराम से, आपका ये जो पेमेंट है होता रहेगा, आपको बिना चिंता के इसको लेकर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसमें स्कैम का खतरा नहीं, स्कैम का खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद ब खुद इसकी परमिशन देंगे और आप चुनिंदा ऑथराइज्ड ऐप्स को ही इसकी परमिशन देंगे। जैसे मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स को परमिशन देते हैं, उसी तरीके से आप चुनिंदा ऐप्स को परमिशन देंगे कि आप ऑटो पे के ज़रिए मेरे यूपीआई से पैसा ले सकते हैं, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक और बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ अपने दर्शकों को कि पिछले दिनों अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए यूपीआई से पेमेंट की सीमा को कर दिया गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है यूपीआई के पॉजिटिव में। अब लोग यूपीआई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि मैंने तो ये देखा कि अब चाहे आप 10 रुपये का सामान लें या 2 रुपये का सामान लें, आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं और सामने वाला उसे स्वीकार भी कर रहा है। मतलब हमने देश में एक जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मुझे लगता है यूपीआई ने एक क्रांति ला दी है। और आगे भी यूपीआई जिस तरीके से नई सुविधाएं लॉन्च कर रहा है, मुझे लगता है कि आगे भी इस तरीके की जो नई इबारतें हैं क्रांति की, यूपीआई ज़रूर लिखेगा।